देखा कैसे मेरे रॉकिंग स्टार ने धुरंधर की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। मेरे रॉकिंग स्टार नहीं चाहते थे कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊं, इसलिए उन्होंने टॉक्सिक पोस्टपोन कर दी। देवा देवा, टॉक्सिक मूवी को नजर नहीं एल लग गए हैं। इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा क्लैश 19 मार्च को होने वाला था, वो कैंसिल। टॉक्सिक मूवी के प्रोड्यूसर यश ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, यूएई में जो इस वक्त वॉर चल रहा है उसकी वजह से वो सीधा 4 जून को आने वाले। लेकिन ये अधूरी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि कितने करोड़ का नुकसान होता टॉक्सिक को अगर वो धुरंधर के सामने 19 मार्च को आती। तो पूरे धुरंधर मूवी का बजट 250 से 300 करोड़ का था। आदित्य धर ने पीक डिटेलिंग करते करते 7 घंटे की मूवी बना दी थी। इसी वजह से 2 पार्ट में रिलीज करनी पड़ी मजबूरन। लेकिन आदित्य धर की उसी पीक डिटेलिंग ने 250 करोड़ की मूवी को 13 करोड़ क्रॉस करवा दिए बॉक्स ऑफिस पे। 19 मार्च को कोई भी भिड़े इनसे, ये ऑलरेडी कमा के बैठे हैं, इनको खोने के लिए कुछ नहीं है। वही टॉक्सिक मूवी का बजट है 600 करोड़। तो ये जो भी धुरॉक्सिक चल रहा था, दोनों के बजट को कंपेयर करें तो दूर दूर तक बराबरी नहीं है इनमें। और फिर सबसे बड़ा झटका टॉक्सिक के मेकर्स को लगा जब धुरंधर की एडवांस बुकिंग चालू हुई। यूएसए के प्रीमियर एडवांस सेल 15 डेज पहले टॉक्सिक को सिर्फ 250 शोज मिले और $12,000 कमाए, जबकि धुरंधर पार्ट 2 को 600 शोज और $1,30,000 का एडवांस बुकिंग। अब मुझे ऐसा लगता है यूएई के अंदर वॉर हुआ, उसकी वजह से टॉक्सिक पोस्टपोन हुआ, उस पे आते अपन। लेकिन यूएसए में जो एडवांस टिकट बुकिंग का रिजल्ट बाहर आया, ये था एक सैंपल टेस्ट था कि दूर दूर तक टॉक्सिक धुरंधर पार्ट 2 के टक्कर में नहीं आ सकती। सोचो यूएसए जिसके पास 40,000 से भी ज्यादा स्क्रीन है, वहां पर ये हाल है, तो इंडिया में तो 9 से 10,000 स्क्रीन है सिर्फ। इन शॉर्ट टॉक्सिक का हाल इंडिया में ऐसा हो जाता कि मुफ्त में भी बड़ी महंगी हो जाती। अब आते हैं उस रीजन पे जो टॉक्सिक के मेकर्स ने दिया। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वॉर चल रही है और वो बहुत बड़ा मार्केट है टॉक्सिक के लिए। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक सिर्फ कन्नड़ा मूवी नहीं है, उसको साइमल्टेनियसली इन्होंने इंग्लिश में भी शूट किया है। इससे समझ में आता है कि यश को पहले से ही पता था सिर्फ इंडिया में रिलीज करके हम 500,000 तक ही पहुंच पाएंगे। अपने को सोचना है बड़ा। असली सोना केजीएफ में नहीं, मिडिल ईस्ट में है। क्या आप यकीन करोगे केजीएफ पार्ट 2 का कलेक्शन यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर कितना हुआ? 30 से 40 करोड़, जबकि वो उस टाइम पे इंग्लिश में डब भी नहीं थी। अगर 30 से 40 करोड़ सिर्फ केजीएफ 2 का कलेक्शन था, जो कि नॉन इंग्लिश मूवी थी, तो टॉक्सिक का कलेक्शन मिडिल ईस्ट में आराम से 70 से 80 करोड़ का होता। एंड 70-80 करोड़ को नजरअंदाज करके रिलीज कर देना 19 मार्च को एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता। इन शॉर्ट टॉक्सिक इंग्लिश में शूट होने का असली मकसद ही था कि टोटल ओवरसीज कंट्रीज को मिला के ये लोग 300 से 350 करोड़ कमा ले। अब यूएई में वॉर की वजह से ये 70-80 करोड़ माइनस कर लो, ऊपर से ये जाइगेंटिक धुरंधर पार्ट 2 का क्लैश जिसकी वजह से इनको शोज ही कम मिलते, बचे 280 करोड़ में से 140 करोड़ वो कट कर दो। अगर धुरंधर के साथ क्लैश और वॉर को अगर टोटल काउंट करें तो टॉक्सिक का अप्रोक्सीमेटली सिर्फ इंटरनेशनल कंट्रीज के अंदर 250 करोड़ का लॉस होता। अभी तो मैंने इंडिया की बात ही नहीं की है। तो आप जानते ही होंगे मैं काफी टाइम से पॉकेट ब्रोकर यूज कर रहा हूं। ये सिर्फ ऐप नहीं, पूरा ट्रेडिंग इकोसिस्टम है जो आपकी अर्निंग में कंसिस्टेंसी लाता है। यहाँ अकाउंट वेरिफिकेशन की टेंशन नहीं, लेकिन पॉकेट ब्रोकर खुद वेरीफाइड है गूगल प्ले स्टोर पे। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ईमेल और पासवर्ड डालकर रजिस्टर करें। हमारा कूपन कोड ABHQ यूज करने से आपको मिलेगा 100% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। इसका क्विक ट्रेडिंग फीचर कमाल का है। 130 प्लस एसेट में से कोई भी फेवरेट आप चूज करना, ग्राफ अप या डाउन प्रेडिक्ट करें और 5 सेकंड से 4 आवर्स तक का एक्सपायरेशन टाइम सेट करके ट्रेड ओपन करें और बूम प्रॉफिट। अगर आप चार्ट के सामने कंटिन्यू नहीं बैठ सकते तो पेंडिंग ट्रेड यूज करें, बस टाइमिंग और प्राइस सेट कर दो। कंडीशन मैच होते ही ट्रेड अपने आप ओपन हो जाएगा। और हाँ, जो एडवांस ट्रेडर्स है उनके लिए 44 और 45 का भी एक्सेस है। सबसे यूनिक है अल्ट्रा ट्रेड, जहां प्लेटफॉर्म के फंड से ट्रेड करके 92% का प्रॉफिट अपने अकाउंट में ले सकते हैं बिना किसी पर्सनल लॉस के। आज ही ट्राई करिए, लेकिन दिमाग जरूर इस्तेमाल करना क्योंकि पैसों का मामला है। एक साइड पे वॉर चल रहा है, दूसरे साइड पे आग लगे बस्ती में राम गोपाल वर्मा अपनी मस्ती में। ये आइटम आदमी क्या ट्वीट करता है? द फाइट बिटवीन अमेरिका एंड ईरान इज लाइक फाइट बिटवीन जीसस एंड अल्लाह। जो भी जीतेगा मैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ भी बोलो, इस आदमी की बात सस्ते में भी बहुत महंगी है। एकदम निशाने पे और सटीक बात करता है ये। हम सब मिलके धुरंधर पार्ट 2 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है धुरंधर 2 की वजह से इंडियन सिनेमा को मार्च में कितना नुकसान हुआ? डकेत 19 मार्च को आने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गई 10 अप्रैल को। पेड्डी 27 मार्च को आने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गई 30 अप्रैल को। पैराडाइज 26 मार्च को आने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गई 21 अगस्त को। लव एंड वॉर भी 19 मार्च को आने वाली थी, उसके कुछ और रीजंस की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गई। इन टोटल 1700 करोड़ के बजट के प्रोजेक्ट्स को पोस्टपोन करवा दिया सिर्फ एक धुरंधर रिवेंज ने। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि धुरंधर के मेकर्स ने ही वॉर करवाया यूएई के अंदर, क्योंकि वहां पे बैन कर दिया था धुरंधर को। जस्ट इमेजिन 19 मार्च को पोस्ट क्रेडिट सीन में अगर धुरंधर पार्ट 2 के अंदर हमको एक अनाउंसमेंट मिले, ए जी सुनते हो, हम 4 जून को तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं धुरंधर का। आदित्य धर आके बोल देगा कि अरे मेरे को अब भी याद आया कि मेरे बैग के आखिरी चेन में एक हार्ड डिस्क थी, उसमें 2 घंटे का धुरंधर का थोड़ा सा पार्ट बचा है। क्योंकि मार्केट में थियरीज बहुत ही स्ट्रांगली फैल रही है कि धुरंधर पार्ट 2 लास्ट नहीं होगा, क्योंकि धुरंधर का जो अल्टीमेट विलन है बड़े साहब, क्योंकि एंड में रणवीर सिंह बड़े साहब लिख के क्वेश्चन मार्क करता है जब उसको पता ही नहीं है कौन है बड़े साहब। उसको ढूंढने के लिए, उसको पता करने के लिए पूरा धुरंधर 2 सेटअप होगा और फिर एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में बड़े साहब दिखाए जाएंगे। और फिर पार्ट 3 के अंदर हमजा कैसे बड़े साहब को मारता है। कुछ थियरीज ये भी है
कि इमरान हाशमी ही बड़े साहब है, कुछ थियरीज ये भी है कि बड़े साहब ही दाऊद इब्राहिम है। लेकिन जो भी हो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि टॉक्सिक ने बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया। लोग 2-3 दिन ट्रोल करेंगे, लेकिन साला 200-300 करोड़ का लॉस तो नहीं होगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, यश भाई तुम एक काम करो, अभी 2-3 महीना तुमको मिल गया है मस्त, और 4-5 हीरोइन डालो उसके अंदर टॉक्सिक में। लास्ट टाइम तुमने कार को हिलाया था, इस टाइम तुम ट्रक को हिलाओ, फिर ट्रेन को हिलाओ, फिर प्लेन को हिलाओ। जितना हिलाओगे उतना कमाओगे। मेरे से ज्यादा आपकी क्या राय है मैटर करती है, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।